महाराज के वचनों से रिसर्च किया है, ये विचारणीय बिंदु है, लेकिन हमको आपको जो काम करना है उस लाइन पर आगे बढ़ने की योजना बनाने की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कानपुर के फूलबाग में आने थे और गुरु महाराज से चर्चा होने के बाद कानपुर के फूलबाग का कार्यक्रम रखा गया था और सुभाष ने और स्वामी महाराज ने ऐसे बात की है और नेताजी ने हाँ किया है। बाद में नेताजी पीछे हट गए, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी अंतरराष्ट्रीय वारंट से मैं बच पाऊंगा। और गुरु महाराज वहां बड़ा धमाका करना चाहते थे, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो गुरु महाराज स्वयं चौगा पहुंच करके गए, सलूट भी मारा। 30 मिनट गुरु महाराज ने आध्यात्मिक सत्संग दिया, 45 मिनट नहीं 16 मिनट 46 मिनट 30 मिनट आध्यात्मिक दिया था, 16 मिनट बोले थे सुभाष के बारे में। बिल्कुल सही है, 46 मिनट बोले थे, 45 नहीं 46 मिनट बोले थे, 40 मिनट बोले थे गुरु महाराज। लेकिन आज जो आवश्यकता है, परम पूज्य स्वामी महाराज ने जो रास्ता बताया है, लौकिक और परलौकिक दोनों साइड का रास्ता बताया है। लौकिक व्यवस्था में भी गुरु महाराज की लाइन ही काम आएगी, बाकी सब लोग देश में और विदेश में मानवता के रास्ते से इतनी दूर चले गए कि मानव का अस्तित्व बचाना संभव नहीं है। गुरु महाराज के मिशन को हम और आप लोग मर्यादा में रह करके किस ढंग से जन जन तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा विचारणीय बिंदु है। और साधना पर हम कितने गंभीर हो सकते हैं, ये जरूरी है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि परिवर्तन करने के लिए काम तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ने किया था रिमोट के तरीके से, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को साधना करनी पड़ी, तब परिवर्तन के लिए सक्षम हो पाया। संदीपन के यहाँ रह करके योगेश्वर कृष्ण को भी उस दौर से गुजरना पड़ा और तुमको भी उस दौर से गुजरने के लिए एक समय आया। एक समय जब आया था इमरजेंसी में, जब आप लोग जेल में चले गए होते, समय से आप तैयार नहीं हुए, अंतिम टाइम पर गुरु महाराज ने आदेश दिया 3 महीने पहले, उससे पहले आदेश नहीं दिया था। लेकिन ये बात 1973 में गुरु महाराज ने कह दी थी मंदाकिनी गंगा के किनारे पर कि आगे चल के एक ऐसा समय आएगा, चूड़ीदार पजामा कुर्ता गुड़ और चना खा करके तुमको 40-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा, हथकड़ी और बेड़ियां भी पहननी पड़ेगी। ये मंदाकिनी गंगा के तट पर गुरु महाराज ने कहा था। जब मैं 10वीं का स्टूडेंट था, परीक्षा नहीं दी थी, प्रिपरेशन लीव के अंदर उस कार्यक्रम के अंदर पहली बार गया था 71 में, जब गुरु महाराज गांव आए थे। गांव आने के बाद में तब वहां गया था, तो सब चीजें मैंने अपने रूबरू देखे। गुरु महाराज का मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, यही पंचवटी से कारण बना, मैं आया हूँ यहीं से कारण बनेगा। जितना अवसर कूल करके आप शाकाहारी सदाचारी संकल्प लेने की बात कर रहे हो, अभी देखना तुम क्या होने वाला है। और अंतिम टाइम पे वो हुआ, प्रेमियों को चोर डकैत बदमाशों ने लूटा। हमारे 37 आदमी जो साहूकार थे उनको डकैत बनाया गया और उनको साहूकार बना गया। हमारे 37 आदमी जेल के अंदर डाले गए और गुरु महाराज ने बैरिस्टर के रूम में बैठ कर कहा, इस वॉल्यूम को निकालो, इस पेज पर निकालो और ये डिबेट करो जाकर के। सारा सर पकड़ रहा था वो वकील के, बाबा जी टेबल पर बैठ करके चेयर पे बैठ के करा, इस वॉल्यूम को निकालो, इस पेज पे निकालो, इस पे जाके डिबेट करो। खैर ये विषय अलग है। गुरु महाराज परिवर्तन करने की मौज लेकर के आए, उनको क्या करना है, क्या पहचानना है, ये विषय मंथन का है। मनीष जी का बहुत अच्छा प्रयास है, निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र है। ये विषय हम और आप लोगों के बीच में चर्चा का है, हम लोग उस चीजों पर विचार भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज के मूल मिशन के ऊपर आपको राजी से गैर राजी से काम तो करना पड़ेगा। और एक करने की भाषा हम बोल सकते हैं। जब मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होना है तो एक तो उसी दिन होंगे जब परिवर्तन का समय आएगा, उससे पहले ये बिखराव के हालात नहीं है कि हम एक कर सके लोगों को। ये तो कोयल और कोयला के बच्चे वाली बात है कि कोयल के बच्चे कोआ के घोंसले में पल रहे हैं, लेकिन जब कोयल आवाज लगाती है तो उसके घोंसले में से निकल के आ जाएंगे। जिस दिन गुरु महाराज आवाज लगाएंगे सब छोड़ करके आएंगे। और अभी भी बहुत सारी परिस्थितियां, इन सबके पीछे रहस्य है। गुरु महाराज ने समय रहते आपको चेताया, आप लोग नहीं चेते आश्रम के बारे में। जो पहले कलीले वाली बात है, माननीय भाई साहब ने अपनी बात जो कही थी, आप लोग नहीं सचेत कर पाए, तो आज भी आप में से किसी की क्षमता ऐसी नहीं है जो आश्रम की व्यवस्था को कल तुम संभाल सको। ये सोचने का विषय है। आज
मान लीजिए आश्रम से उनको 1 2 3 भी कर दिया जाए तो क्या तुम्हारी हमारी क्षमता है उस आश्रम की व्यवस्था को संभाल लेंगे? गुरु महाराज के मिशन और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारा रास्ता निकलेगा और उस रास्ते को निकालने के लिए और काम करने के लिए हमको विक्राम में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो भी लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं उनको कि बिना कमेंट्स किए उन पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के मिशन पर काम करके बड़ी लाइन खींचो, ये अपने आप फेल होंगे। देश और दुनिया में बाबा जय गुरुदेव बात को मानने की बाध्यता बनेगी, राजी और गैर राजी बनेगी, लेकिन हम में दीवानगी होनी चाहिए। हम 12 साल में कोई निर्णय नहीं ले पाए, 10 साल में भाई 2012 से आज 22 आ गई, अब निर्णय की लाइन पर आप चल रहे हो, ये इसलिए हमें कुछ आशा बंधी है और कई भी लाइनें ये चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये अपन ही प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज के दीवाने और भी प्रयास कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर और साधना के दौर से भी गुजर रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि 2-5 आदमी बैठ करके इस कार्यक्रम के बाद, साधन भजन के बाद आप लोग रात को बैठिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जितना ज्यादा खोल के आप चर्चा करने की कोशिश करोगे उस चर्चा में से रास्ते कम निकलेंगे और गुरु महाराज के मिशन की लाइन पर काम करना और साधना की लाइन पर चलने के लिए निकल पड़ोगे तो रास्ता निकलेगा। और गुरु महाराज ने उनकी इतनी रहस्यपूर्ण बातें हैं जिनमें हम प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन उनकी लाइन पर हम एक बार 100% कोई डिसाइडेशन नहीं कर सकते। विचार कर सकते हैं अपन। भाई मनीष जी ने गुरु महाराज के सारे शब्दों को बड़े तरीके से, इसमें कोई द्वारा नहीं, उसने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और रहस्यपूर्ण बातों किया है। लेकिन ये आम प्रेमी के मतलब की बातें नहीं है, ये तुम्हारे निश्चित लोगों के मतलब की बातें हैं, ये मंच की बातें नहीं है, ये तुम्हारे जिम्मेवार लोगों के बीच में चर्चा करने की बातें हैं। जो आम मंच के माध्यम से जो विषय रखा जाए वो रखा जाए जिससे परिवर्तन के लिए गुरु महाराज के मूल मिशन पर काम कैसे बढ़े। गुरु महाराज ने वो समाधान बताया है, भारत के लिए नहीं सारे विश्व के जन समूह को बताया है कि इस रास्ते से मानव समाज बचेगा, एक अच्छे नए समाज का निर्माण होगा। बाकी दुनिया का कोई कानून कुछ भी नहीं करने वाला है। आज इतने कानून बन गए, क्या माँ बहन बेटी को हम बचा पा रहे हैं? आज इतने कानून बन गए, आज राजस्थान में गौरक्षा का कानून बनाने के लिए मेरे जैसे बालक को इंस्ट्रूमेंट के रूप में हुजूर की दया से लिया गया। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं कोई राजस्थान में गौरक्षा का कानून बनवा देता, लेकिन यूज उन्होंने अपनी मौत से लिया। 3.5 साल रोक करके मर गए। हम विधानसभा में किसी ने नहीं सुना। आधे पौने घंटे आश्रम पे आकर रोए तो गुरु महाराज ने कहा जिस दिन बोलेगा उस दिन बन जाएगा। आधा घंटा समझा, बन गया कानून, लेकिन गाय तो नहीं बच पाई। खनन को बंद करा, 1 लाख गोवंश पलता है खूब, लेकिन उसके लाभ नहीं मिल पा रहे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग गंभीरता से चर्चा करके यहाँ से आप कुछ लोगों कुछ करने वाली लाइनों को हमको बता करके चलो और उस लाइन पर हमको काम शुरू करना चाहिए। केवल हम राष्ट्रीय स्नेह मिलन के कार्यक्रम कर पाए 3 दिन में ही अपन उस चीज का असर है, उसके बाद हम कुछ ना करें, फिर अगले राष्ट्रीय गोष्ठी का इंतजार करें, वो नहीं। अब आपको कुछ करने वाली लाइन के ऊपर निर्णय ले जाना करके यहाँ से जाना चाहिए। गुरु महाराज के मिशन को विभिन्न तरीके की शाखाएं लोग तरीके से कर रहे हैं, उनमें से भी देख करके हमें जो जैसा कर रहा है उसको खुली छूट दो, लेकिन तुम्हारी क्रीम एक लाइन पर काम करे, एक लाइन पर काम करे। और काम यदि आप करने लगोगे, इस समय परिस्थिति है, उस समय भी गुरु महाराज के टाइम पर भी गुरु महाराज ने काम किया, हम लोगों को सिग्नल्स दिए थे, हम काम करने के लिए उस तरीके से नहीं उतरे थे। उतरते तो वो मौज उस समय भी बदलती, लेकिन अब नहीं बदले, गया समय उसको छोड़िए। अब जो बचा है और टाटधारियों का जहां प्रश्न है, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये त्याग तपस्या का बहाना है। इनसे हमको ये कोई लाइन बताने के लिए आप लगातार तीनों कार्यक्रमों में प्रयास किया है, लेकिन टाटधारी भाई अपनी बातें तो कहते हैं कि आपको प्लानिंग बना करके कुछ नहीं दे पाए। या तो ये है कि ये बताएं, और नहीं बताएं तो मिलजुल करके प्लानिंग बना लो और टाटधारियों को हमको आदर्श के रूप में आगे लेके चलने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता इसलिए है कि ये त्याग तपस्या का बहाना है और टाट पहनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जितने भी टाट वाले प्रेमी हैं उनमें से इन्हें गुने दर्शन भाई की सी उम्र के हैं
वरना तो सब 90 वर्ष के बाबा मेरे को शिकायत कर रहे थे, क्या इस उम्र में भी आप हम लोगों को कितनी तकलीफ देना चाहते हो। तो इनको हमको सजा करके ले जाने की आवश्यकता है, इनको आगे लेकर के चलने की आवश्यकता है, लेकिन इनको भी, इनसे भी चर्चा करके लाइन में बांधो भैया। तो ये हमें बांध लें, और ये नहीं बांधे तो हम मिलजुल करके कंबाइंड एक बंधन पैदा कर लें, और उस बंधन को पैदा करके आगे चलने का समय आपके पास नहीं है काम करने के लिए। वरना तुम नहीं करोगे तो काम करने वाले तो साकार के मिशन पर आज ढेर सारे लोग काम करने के लिए आतुर हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन गुरु महाराज की लाइन को लेकर के चलोगे, वो सारे संगठन आपके झंडे के नीचे आने के लिए मजबूर और बाध्य हो जाएंगे। लोगों के गले उतरती है आपकी बातें, और आप हमारे यहाँ आके कहोगे तो वो बात गले उतरेगी, हम तुम्हारे यहाँ जाके कहेंगे तो गले उतरेगी, लेकिन हम अपने अपने आंगनों में स्वयं भी करेंगे तो हम गाम दादा के छोरा है, और दर्शन भाई मुरैना को फलाने गांव को बालक है, वो होती है। गुरु महाराज ने जन्म स्थान को, किसी संत ने आज तक अपने जन्म स्थान को खोल के नहीं बताया, कभी मुड़ के नहीं देखते जन्म स्थान की तरफ। स्वामी महाराज ने अंत में जाकर के इस चीज को खोल के बताया है, कहा है खिदौरा के लिए, कोठी की बात को भी कहा है। अब हमें तो उन्हीं बातों पे विश्वास करना पड़ेगा जो स्वामी महाराज ने कहा है। तो उन्होंने जो कहा है उसी लाइन पर वो हम ज्यादा बुद्धि एक्सरसाइज ना करें, गुरु महाराज के मिशन और लाइन पर ज्यादा करें। गरीब लोग इन सारे विषयों पर चर्चा करके गति दे है जी। जय गुरुदेव। नहीं जय गुरुदेव। नहीं आप भाई, आप हमें भाई, या तो आप करिए, हम तो आपके पीछे हैं। जय गुरुदेव। तो लगातार हम आपका साथ ये विषय आज जो यहाँ हुआ है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, ये खुली चर्चा का विषय नहीं है। अब यहाँ से तकरार की नौबत आ रही है। दो हमें करना है, बिल्कुल तकरार करना है। मेरा बाप मर गया है, मुझको छोड़ के चला गया है, तकरार करनी है। आधी आप बटोर जा रहे हो, आधी आप बटोर जा रहे हो, मगर ये बंधन कमरे के अंदर, ये जो माइक पे हो रहा है, कृपा करिए। ये उदाहरण जो दिए गए बहुत प्यारे उदाहरण है, ये प्रत्येक प्रेमी के पास है। अब आपने एक इकट्ठा कर लिया, हमने एक पत्रिका पढ़ ली। हमें जो चर्चा करनी है, अभी जो चर्चा करनी है, जो किसी के मन की निकालनी है, तो 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी अपनी बोलते रहेंगे सारा दिन सारी रात। 10 साल अगर गुजर गया तो हमको पहले अपने को सोचना पड़ेगा 10 साल निकला कैसे। मेरे बाप के साथ हो गया होता, 10 साल क्या 10 दिन नहीं जाते, एक को मार देते। ठीक है, तो इसको बंद कमरे में आप करने का प्रयास करें, और यहाँ पर से खुले मन से सत्संग का प्रयास करें। ऐसा माहौल मिले कि दूसरों को संदेशा गलत न जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए